मित्रों नमस्कार। मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों, हम आज बात करेंगे कि जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो तलाक की जो बात होती है, तो आज हम तलाक क्यों होता है, डाइवर्स क्यों होता है, अक्सर लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में मियाँ बीवी के अंदर जो तकरार क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसका उपाय क्या है। अगर आप चाहे तो आप अपना परिवार, अपना शादीशुदा ज़िंदगी आप बचा सकते हैं अगर आप इन फार्मूलों का या इन उपायों का अगर आप उपयोग करें। तो मित्रों, आज का जो विषय है तलाक क्यों होता है। संसार में प्राय देखने में आता है कि परिवारों का जो विघटन हुआ है, परिवार जो अलग अलग हो गए हैं, चार भाई के घर चार परिवार हो गए, वृद्धों का आशीर्वाद, उनका ज्ञान पुत्र पौत्र आदि को नहीं मिल पा रहा है, बाहर रहने लगे हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, सर्विस करने लगे हैं, आपस में अफेयर्स हुआ, प्रेम हुआ और विवाह कर लिया। प्रेम विवाह कर लिया तो लव मैरिज कर ली, बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लिया। अब जहाँ लव मैरिज होती है तो वहाँ तो कोई कुंडली या उसका विषय तो आता ही नहीं है, वहाँ तो सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर पर ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब तलाक होता है मित्रों, तो दो परिवार पीड़ित होते हैं, अनेक प्रकार से बर्बादी होती है, कष्ट मिलता है, धन का दुरुपयोग होता है मित्रों। आप अपयश के आप भागीदार होते हैं, मानसिक टेंशन और कष्ट मिलता है, अनेक प्रकार के प्रताड़ना मिलती है आपको या जो भी है हमारे भागीदार को, जीवन साथी को। तो यह कष्ट ना हो, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम किया है। ज्योतिष शास्त्र में जो वेद का छठा अंग है, वेदांग कहलाता है मित्रों। वैदिक ज्योतिष बड़े ही सुंदर सरल ऋषि पाराशर वशिष्ठ जी वराह में सुंदर समाधान दिए दिए कि यह आपत्ति उत्पन्न ना हो, तलाक ना हो, अर्थात अलगाव ना हो, आपस में सामंजस्य बना रहे, जीवन सुंदर प्रकार से यापन होता रहे। तो मित्रों, हम जन्म कुंडली और नवांश कुंडली ही हमारी जो है नवांश कुंडली भी बता देती है कि आपका तलाक होगा या नहीं होगा। यदि तलाक हो गया है तो उनके लिए बड़े बड़े सुंदर और बड़े प्रभावी भी ऋषियों ने दिए हैं उपाय। लेकिन कोई करता है, कोई नहीं करता है। अगर कोई करना चाहता है तो कोई बताने वाला भी नहीं है ना मित्रों। और ना तो उसको समझाने वाला है। कभी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक तलाक के रूप में दंड में स्वीकार कर लेंगे, जेल की यात्रा भी कर लेंगे, गालियाँ भी खा लेंगे, कष्ट भी भोग लेंगे, लेकिन उपाय नहीं करना चाहेंगे। अरे, जब मुझे एक बात बताइए मित्रों, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप मेडिसिन नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, चिकित्सक की सलाह नहीं लेते क्या, चिकित्सा नहीं करते क्या? तो मित्रों, हम करते हैं, हमें तकलीफ होती है तो हम जाते हैं। तो जीवन का इतना बड़ा कष्ट आता है, इतना बड़ा कष्ट मिलता है, तो आप अपना जीवन का जो भागीदार चुन रहे होते हैं, तो जन्म कुंडली दिखाने में शर्म किस बात की। तो अरे आपका अपना जीवन है, जीवन को संभाल के रखिए, अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श कीजिए। तो मित्रों, जन्म कुंडली का जो, अब हम आते हैं मित्रों मेन पॉइंट पे। तो जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है मित्रों, तो 7वां भाव का जो स्वामी और 8वां भाव, 8वें भाई का स्वामी, और नवांश कुंडली का जो 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी, जन्म कुंडली का 7वां भाव बड़ा प्रमुख भाव है मित्रों। वैवाहिक जीवन को शुभ रखने के लिए, सुख देने के लिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नवांश कुंडली का 7वां भाव और 7वें भाव का जो स्वामी है। 7वें भाव जन्म कुंडली का जो भाव के स्वामी यदि अष्टम भाव में चला जाए और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो निश्चित ही विवाह में विघ्न आएगा, मैरिज लाइफ में परेशानी और संकट तो आना ही है मित्रों। यह विवाह के संकट का, तलाक का, अलगाव का पहला सूत्र है मित्रों, जो मैंने आपको बताया है। सप्तम का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी सप्तम में आ जाए तो। और दूसरा सूत्र सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा हो, नीच राशि का हो, छठे वे भाव में जाकर बैठ जाए, तो यह तलाक का संदेश है, मैसेज है, लिखा हुआ है यह आपको जीवन में। लेकिन आप इसको बदल सकते हैं मित्रों।
तलाक का योग भी बदला जा सकता है। मित्रों, मंत्रों में वो शक्ति है जो वैदिक मंत्र है, वह वेद विधि शास्त्र विधि से शास्त्रोक्त विधान से तरह से ये मंत्रों की साधना की जाए तो यह तलाक का योग टल जाता है। जब लग्न कुंडली के 7वां भाव का स्वामी शत्रु राशि में चला जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, या नीच राशि का हो जाए, या अस्त का हो जाए, या छठ में 8वें में 9वें भाव में बैठ जाएगा, तो यह दूसरा संदेश है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा नहीं पाएंगे। यह आपकी कमजोरी है। यदि तलाक होता है, वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा होता है, वैवाहिक जीवन में क्लेशपूर्ण होता है, तो यदि कुंडली में आपका 7वां भाव का स्वामी अगर इस स्थिति में है तो गलती भाव आप कर रहे हैं मित्रों, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं कि इस भाव को आप ठीक कर सकते हैं ना, तो आप अपनी गलती दूसरों पर छोड़ते हैं। ऐसे में जब ऐसी स्थिति होती है, आप अपना गिरेबान झाँक कर नहीं देख पाते, अपनी कमियों को नहीं देखते, और जो आप अपने जीवन साथी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये 7वां भाव का स्वामी मैनेजर होता है, वो अपने घर को मैनेज कभी नहीं कर सकता है। उसकी देखभाल, उसका रख रखाव ठीक से अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो जब वो गलत संगति का शिकार हो जाता है, या शत्रु राशि में बैठ जाता है, या 6ठे 8वें और 12वें में चला जाता है, या नीच राशि का हो जाता है, तब वह 7वां भाव पीड़ित होता है मित्रों। तो जब सप्तमेश पीड़ित होता है तो 7वां भाव समझो पीड़ित होता है, तो अब 7वां भाव का नवांश कुंडली का जो जन्म कुंडली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विचारणीय है। नवांश कुंडली का जो 7वां भाव और सप्तम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में, 7वां भाव का स्वामी नीच राशि में नीच का हो गया हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो गया हो, या शत्रु राशि में चला गया हो, या नवांश कुंडली के 6, 8 और 12 में जाकर बैठ गया हो, तो वैवाहिक जीवन असफल हो जाएगा मित्रों। सफल वैवाहिक जीवन नहीं होगा, क्योंकि वह 7वां भाव का स्वामी सप्तमेश जो उसका मैनेजर है, उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, और जब वह उसको मैनेज नहीं करेगा तो आपके साथी को उसकी अनदेखी करेगा, उसमें त्रुटियां देखेगा, सद्गुणों को भूल जाएगा। निश्चित रूप से ये कष्ट आएगा। 7वां भाव का जो स्वामी 8वां भाव में बैठ जाए तो निश्चित ही है कि वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता तो आएंगी। 7वां भाव का स्वामी अपने भाव से भी 6, 8, 12 में चला जाए, तब भी 7वां भाव को ही कष्ट मिलेगा, यानी कि लाइफ पार्टनर को ही परेशानी होगी। मित्रों, ये 7वां भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप अपनी शादीशुदा जिंदगी या तलाक, इसको आप बचा सकते हो। मित्रों, प्रॉब्लम तो आएंगी। यह जन्म कुंडली में 7वां भाव का जो स्वामी मित्र राशि में बैठ जाए और उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए अथवा स्वराशि में बैठ जाए, तो वैवाहिक जीवन जन्म कुंडली के आधार पर अच्छा माना जाएगा। लेकिन पहले अच्छा होना जो उसका प्रारंभ है, लाइफ पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन का, वह पहला भाग हुआ। कुछ वर्ष अच्छे हो सकते हैं, और यदि नवांश कुंडली का 7वां भाव का स्वामी नीच राशि का हो गया हो, पाप ग्रह की युति में जाकर बैठ गया हो, शत्रु राशि में बैठ गया, 6, 8, 12 में, मतलब 6, 8, 12 में चला गया, तो बाद में परेशानी आएंगी। तो मित्रों, परेशानी तो आएंगी, लेकिन जन्म कुंडली का जो 7वां भाव अच्छा हो गया, सप्तमेश अच्छा हो गया, तो पहला पार्ट तो अच्छा व्यतीत कर लेंगे आप। 2, 4 साल, 4, 6 साल या 10 साल का हो सकता है जो आप जीवन अच्छा व्यापन करेंगे, लेकिन अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि नवांश कुंडली का जो 7वां भाव बिगड़ गया है, नवांश कुंडली का जो सप्तमेश खराब हो गया है, और यहाँ जन्म कुंडली के 7वां भाव का जो स्वामी खराब हो गया है, 6, 8, 12 में चला गया है, तो पाप ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है, और नवांश कुंडली के 7वां भाव का स्वामी बहुत अच्छा हो गया हो, उच्च राशि का हो गया हो, मित्र राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में है, या नवांश कुंडली के 7वां भाव का स्वामी या नवांश कुंडली का 7वां भाव सप्तमेश बहुत अच्छा है, लेकिन जन्म कुंडली का 7वां भाव का स्वामी सप्तमेश खराब है, तो याद रखो, पहले तो दिक्कत आएंगी, 2, 4 साल, 10 साल तक दिक्कत आएंगी, पर आपस में मन मुटाव मतभेद भी रहेगा, लेकिन बाद में ये मुंह मीठा करवाएंगे मित्रों, मुस्कुराहट आएंगी जिंदगी में, आप लड्डू खाने लायक बन जाओगे, आपका वैवाहिक जीवन सुंदर और अच्छा हो जाएगा। यह संदेश है मित्रों, यह अगर युति बनती है। यदि लड़की की या लड़के की कुंडली में किसी की बेटी या बेटा हो, किसी भी कन्या या किसी की पुत्र हो, तो नवांश कुंडली के शुक्र से 6वां जो नवांश है, उसमें यदि शनि, राहु या केतु बैठा हुआ है, तो वह निश्चित घोषणा करता है कि आपका जीवन साथी के साथ अलगाव होना, वियोग होना,
मित्रों इसके बड़े सुंदर समाधान भी हैं, और समाधान परहेज जैसे चिकित्सा में है वैसे ही धर्मशास्त्रों द्वारा भी, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी प्राप्त होता है, उसका समाधान है। उन योगों को तो खत्म नहीं कर सकते हम, क्योंकि वर्षा होती है, लेकिन वर्षा होने के बाद हम छाता तो खरीद सकते हैं ना। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम तो आती है मित्रों, तो प्रॉब्लम का समाधान हमें ढूंढना पड़ता है। प्रॉब्लम होती है यानी कि वर्षा तो होंगी, लेकिन फिर वर्षा में आप भीगने से बचने के लिए आपको छाता लेना होगा। तो वैसे ही मित्रों, जब हमारी सप्तम भाव की परेशानियां बढ़ती है, और सप्तम के जो हमारे 6 8 12 ये जो सप्तम स्वामी 6 8 12 में चले जाए, नीच में चले जाए, जो भी परिस्थिति बिगड़ती है, तो इसके उपाय है मित्रों। आपको ये उपाय करने होंगे। हम अगले वीडियो में आपको इन उपाय के बारे में भी बताएंगे मित्रों। आप उन उपायों को, उन मंत्रों को, ये अगर आप अच्छे से करें अपना, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। मंत्र में बहुत पावर है, उसको सिद्ध करना जानता हो, उसकी सिद्धि प्राप्त की हो, उसकी दीक्षा ली हो, तो निश्चित ही समाधान हो जाता है मित्रों। मित्रों तो आज के लिए यह जो तलाक के लिए हमने वीडियो बनाया मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसके समाधान आपको ज़रूर बताएंगे मित्रों। तो आप समाधान कीजिए, अपनी लाइफ बचाइए, अपने जीवन साथी से अपने संबंध मधुर कीजिए। जो भी आप एक दूसरों के साथ ये जो संबंध खराब होते हैं मित्रों, ये ग्रहों की बुरी जो बैठ जाते हैं, इनकी जो परिस्थितियाँ गलत होती है, इस कारण यह परिस्थितियाँ निर्माण होती है मित्रों। आप अगर चाहे तो इनको आप दुरुस्त कर सकते हो। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो मित्रों मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिले। आने वाले वीडियो में मित्रों मैंने जैसे आज ये तलाक का वीडियो बनाया है, इस पर जो उपाय है, जो भी है, क्या किस भाव से किस भाव में अगर ऐसी परिस्थिति, आप हमें कमेंट भी कीजिए तो उसके उपाय हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मित्रों मुझे दीजिए इजाज़त। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।